are doing well and great, and here I am, Varsha, योर बायोलॉजी फैकल्टी एंड मेंटोर। एंड आई नो अभी आपके 4 मई को एग्जाम होने वाले हैं नीट 2025 के, और आज है 2 मई एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे और मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या करना है, नहीं करना है। कई बार इन्हीं गलतियों की वजह से बच्चों आप छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं और उनको अवॉइड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो अफेक्टेड हो जाते हैं, एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो कम आ जाते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको उसी के लिए हेल्प करने के लिए आया हूं। इस पूरे सेशन को आप जरूर देखना, बहुत ज्यादा टाइम का नहीं होगा। सो आई एम नॉट गोना टेक मच ऑफ योर टाइम, बिकॉज मुझे पता है अभी ये आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूं कि आप जो है इन सब चीजों का स्ट्रेस कम से कम ले। और मैं आपको बताने वाली हूं कि छोटी छोटी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर नीट एग्जाम। तो बच्चों चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करनी है, ठीक है। और ऐसे ही आपके सवाल भी आते हैं, ये इनमें से कौन सा नहीं गलत है ना, मतलब आपके क्वेश्चंस जो है कुछ इसी प्रकार आएंगे, ठीक है, नीट 2025 में। तो लेट्स सी कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो बच्चों जरा जल्दी से इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप ऐसी कुछ भी गलतियां जो है ना कर पाए, ठीक है। तो बच्चा सबसे पहले है डोंट हरी, ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। कई बार आप अगर मैं सिचुएशन बताऊं आपके, तो ऐसा होता है कि ओके वी जस्ट हैव 3 आवर्स ऑफ टाइम पीरियड, है ना, 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, तो जल्दबाजी करने लग जाते हैं बच्चे, है ना, जो कि जरूरत नहीं है। बच्चों जल्दबाजी मत करो। क्यों, कैसे? हर क्वेश्चन को बेटा एकदम केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। और स्पेशली पता है आपके क्वेश्चंस कुछ इसी तरह से होंगे। कैसे होंगे बेटा? मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो ऐसे क्वेश्चंस ना बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बट नॉट करेक्ट नहीं, वो नॉट इनकरेक्ट बोल रहे हैं। तो आप समझ रहे हो? तो इस तरह के क्वेश्चंस ना आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बच्चे यहां पर आपकी गलती होने के चांसेस है, जहां की आपको इजिली आंसर्स आप कर सकते हो, आपको सारे आंसर आते हैं, बट फिर भी आप गलतियां कर जाते हो ड्यू टू क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हो और जल्दी से ना क्वेश्चन करना चाहते हो कि अभी जल्दी से कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए अपने को क्या करना है बेटा, सारे अगर क्वेश्चन है तो उनके ऑप्शंस, आपको 4 ऑप्शंस हैं, उनको परफेक्टली जो है रीड करना है। चारों ऑप्शंस में जो बेस्ट वन है, सी नीट के एग्जाम में कई बार आपको चारों ऑप्शंस करेक्ट दे देते हैं, पता है आपको, बट पता है क्या करना है, आपको जो है बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है बच्चों। तो वो बेस्ट ऑप्शन जब भी आपको आएगा, जब आपको समझ में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन में ही सही लग रहा है आंसर और हमने तुरंत में ओएमआर शीट फिल कर दी। नो, नेवर डू योर क्वेश्चंस लाइक दैट, ओके। तो आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं एंड देन आपको जो है जो बेस्ट आपको लग रहा है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मार्क करना है आपके ओएमआर शीट, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। तो बेटा जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। ये रही आपकी पहली मिस्टेक जो आप कर जाते हैं और जिसकी वजह से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाते हैं और आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जो कि आपको अवॉइड करना है, स्टार्ट विथ व्हाट यू नो। देखो बेटा सबसे पहले क्या होता है ना, हम इतने स्ट्रेस्ड होते हैं नीट के एग्जाम के टाइम पे, अपने को लगता है पता नहीं क्या होना है, पेरेंट्स के बहुत सारे ख्याल आते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है हमसे, क्या पता नहीं कर पाए, है ना। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज गोइंग इन योर माइंड। सो सबसे पहले तो बेटा काम रहना है, ठीक है। और कई बार ना जब भी मान लो एक मैं सिचुएशन बता रही हूँ, आप एग्जाम नीट के एग्जाम सेंटर में आके बैठ गए हो और आपके पास आ गई है आपकी क्वेश्चन की शीट जहां पर वो सील्ड है और अभी जो है ना टाइम जो है बताया हुआ है, बोला कि सील्ड, अभी सील ब्रेक नहीं करना है, कुछ टाइम के बाद ब्रेक करना है। तो जैसे ही ब्रेक करने का ऑप्शन आता है आप तुरंत से तोड़ते हो और ऐसे देखना स्टार्ट करते हो। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करो विच इज योर बेस्ट। क्योंकि बेटा क्या होता है ना, कई बार अपन इतना परेशान होते हैं कि हमें ना जब हम ऐसे टफ ही क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस रहते हैं, तो अपना जो माइंड है ना वो ब्लैंक हो जाता है। वही चीज अगर आप आफ्टरवर्ड्स देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अरे ये तो मुझे आता है। तो पहले जो है बायो, सी बच्चों आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो तो बायोलॉजी तो आप सबकी स्ट्रांग होती है, राइट, मुझे पता है। हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स का बेस्ट सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, तो बेटा स्टार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको क्वेश्चन आते रहेंगे तो आपको जो है ना डीमोटिवेशन नहीं हो जाएगा तुरंत एग्जाम में, ठीक है। और आराम से टाइम लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि एक फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, अरे ये तो आ ही नहीं रहा, ये कैसा क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि उसी वक्त परेशान होने लग जाना है। नो,
और भी क्वेश्चंस देखो, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ये चीजें में इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बट बाकी के क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ बच्चा, जब आप इनिशियली क्वेश्चन देखते हो ना, कई बार आप ब्लैंक हो जाते हो, जो आपको आ रहा होता है वो भी आप भूल जाते हो ड्यू टू स्ट्रेस ओनली। तो आपको कोशिश करनी है कि उस वक्त स्ट्रेस नहीं लेना है, उसी क्वेश्चन को उस वक्त स्किप करना है, बट जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करना है। और वो जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है वो आफ्टरवर्ड्स जब आप धीरे धीरे काम हो जाओगे ना, आपका माइंड जब काम हो जाएगा, आप वो क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। और फिर देखना, और ये ट्रिक देखना जरूर काम आएगी, आई एम श्योर ऑफ इट। ओके, अब देखो तो बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। सो दिस वन इज द सेकेंड मिस्टेक, हमेशा टफ वाला सब्जेक्ट नहीं यूज करना है। अब देखो बेटा यहां पर है अवॉइड अननेसेसरी डिस्कशन बिफोर एग्जाम। बिल्कुल सही बात है, कई बार आप क्या करते हो ना, लाइन में खड़े रह रहे हैं ना चेकिंग के लिए, चेकिंग चल रही है हमारी, और फिर ना कई बार सेंटर के अंदर चले गए, वॉशरूम गए, या फिर कुछ भी, कहीं भी बच्चे बैठे हैं, जब भी मतलब अभी टाइम है एग्जाम को स्टार्ट होने में या कुछ भी, तो ना खुद में ही ना जो है ना बच्चे डिस्कशन करने लग जाते हैं, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन आ रहा है, उसको अवॉइड करना है बेटा, क्योंकि आप ना ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड में हो। ठीक है, तो अभी आपको अपने माइंड को ना बिल्कुल काम, कोशिश करो कुछ नहीं सोचना है, डोंट इवन थिंक कि ये क्वेश्चन आता है मुझे, ये क्वेश्चन आता है मुझे, नो, अपने माइंड को रेस्ट दो, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद जब आप थोड़ा सा रेस्ट देके अपने माइंड को, ठीक है, जब क्वेश्चन खोलोगे क्वेश्चन पेपर, तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आता है। तो ज्यादा रश नहीं करना है चीजों में, अवॉइड करना है अननेसेसरी डिस्कशन को किसी के भी साथ, कोई भी आसपास के लोग जो भी हैं, कि क्या तुम्हें ये क्वेश्चन आता है, उनको भी बताओ कि बेटा, तो बेटा मैं, आप तो बेटा नहीं बोलोगे, उनको भी बताओ कि अभी ये क्वेश्चन मत डिस्कशन करो। ठीक है, बिकॉज सी अगर वो आपको नहीं आएगा ना, तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे एंड आपको लगेगा अरे मुझे तो आता नहीं है ना, तो दिस शुड नॉट हैपन। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, आपको क्या करना है बेटा, OMR शीट, आपको पता है OMR शीट फिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से। अब सबसे पहले जब आपको OMR शीट मिलती है, जैसे ही आप सील ब्रेक कर लेते हैं, तो OMR शीट जब आप फिल करने लगते हो, तो बच्चों वहाँ पर जो है आपको क्या करना होता है, OMR शीट फिल करने से पहले अगर आपको जैसे आपके नेम्स या फिर जो भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर्स जो भी फिल करने हैं, अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको जो है आपके जो इन्विजिलेटर्स हैं वो इसी चीज़ के लिए हैं कि वो आपको बता सके अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो उस वक्त बिल्कुल भी शर्माना या घबराना नहीं है कि इन्विजिलेटर से पूछेंगे तो इनको क्या लगेगा कि अरे इससे तो ये भी नहीं आता, ये बिल्कुल नहीं सोचना है बेटा, क्योंकि OMR शीट आपकी खराब अगर हो गई तो दूसरी नहीं मिलती है, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट वे में फिल करना है। ये तो हो गया आपके जो नॉर्मल जो जनरल चीजें जो फिल करनी होती है उसकी बात। सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस जो है सारे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सॉल्व कर लिए, फिर OMR फिल करना शुरू करते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू कि जैसे मान लो आपके बायोलॉजी का सेक्शन खत्म हो जा रहा है, तो उसके बाद बेटा बायोलॉजी के सेक्शन का जो OMR है, जितना टाइम है जहां से क्वेश्चन है वो आप सारे फिल कर लो। कई बार क्या होता है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करा, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा है बच्चे, ठीक है, और सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, तो फिफ्थ क्वेश्चन स्किप किया और सिक्स्थ क्वेश्चन से फिर से शुरू किया। अब OMR फिल करने के वक्त क्या हो रहा है कि वो फिफ्थ क्वेश्चन जो स्किप किया ना, वो छोड़ा ही नहीं हमने कॉलम, वो जो सिक्स्थ वाला था उसी के जगह पे वो मतलब लिख दिया। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा ना बेटा, ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन नंबर देख के कि अगर फिफ्थ है तो फिफ्थ वाले कॉलम जो OMR में है उसी को फिल करना है बच्चों। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें, और मैं सजेस्ट करूंगी कि सब्जेक्ट वाइज OMR फिल करते रहिए। रीजन, क्योंकि आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। तो अगर कई बार आप बायोलॉजी आपकी अच्छी होती है, तो बेटा इसीलिए मैंने बोला कि बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको जो है आपको पहले यूज करना है, पहले स्टार्ट करना है। ठीक है, और वहां पर क्या करोगे, पहले OMR शीट भी उसकी फिल कर लोगे, क्योंकि रीजन क्या होता है, जब भी मान लो लेट हो गया, फिर OMR शीट फिल करने में अगर गलती हुई ना, तो आपकी जितनी मेहनत है बच्चों वो सारी ही क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। राइट, करेक्ट। तो बायोलॉजी जो है वो पहले शुरू करना, उसकी OMR भी फिल कर लेना, उसके बाद फिर केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर केमिस्ट्री भी फिल कर लेना। ठीक है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर क्या करना है बच्चों, फिजिक्स अगर है तो फिर तो समझ लो सब्जेक्ट वाइज जो है आपको फिल करने हैं, OMR शीट भी और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ठीक है,
अब देखो बेटा, आपको क्या करना है, बिल्ड हैबिट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चन इफ अनश्योर। बिल्कुल सही बात है, आप सबको पता है कि क्या है बच्चे, नेगेटिव मार्किंग है। तो बेटा एक और चीज, एक जो है ना बेटा, अभी से अभी आपके एक दो दिन है, अभी कंटिन्यू ना OMR फिल करने की ना प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, ठीक है। कर लोगे प्रैक्टिस तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, है ना, आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे मुझे पता है आप सबको प्रैक्टिस बिल्कुल है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, ऐसी हैबिट बनानी है कि जहां पर ना ये लालच नहीं करना है उस वक्त कि अरे यार यहाँ पे तो दो ऑप्शंस मतलब मेरे को सही लग रहे हैं, पर क्या पता ये कर दूंगी तो या कर दूंगा ये क्वेश्चन करेक्ट, तो हो सकता है ऐसा हो जाए कि ये सही हो जाए। बट बेटा इसी चक्कर में पता है क्या होता है, इसी कंफ्यूजन के चक्कर में आपके चाहते हैं नेगेटिव मार्किंग, और जो कि नहीं होना चाहिए इन एनी वे पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि आपके जो मार्क्स आएंगे उनमें से भी बेटा नेगेटिव मतलब मार्क्स कटते जाएंगे। तो आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जब तक आप 99% श्योर नहीं हो ना बेटा क्वेश्चन में, तब तक हाँ 1% चलो कंफ्यूजन वाला कुछ है तो थोड़ा बहुत अपन चांस ले सकते हैं, बट इतना नहीं लेना है कि हर सवाल में ही तुक्का मार के छोड़ दे रहे हैं, पता चला आपके मार्क्स जो है नेगेटिव में चले गए, ठीक है बेटा। तो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज रीच सेंटर 2 hours बिफोर द एग्जाम। बिल्कुल सही। ऑल्सो इफ योर सेंटर इज इन सम अदर सिटी, रीच अ डे बिफोर। देखो बेटा मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी, नॉट जस्ट इन दिस एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो लाइफ का बेटा, तो क्या करना है ना, आपको एक दिन पहले पहुंचना है। अब ऐसा नहीं है कि 3 hours की जर्नी है सेंटर पे, तो कोई बात नहीं, सुबह निकलेंगे और पहुंच जाएंगे 2 बजे तक। नेवर डू दैट। एक तो पहले बेटा आपकी रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 2 hours पहले है। आपको पता ही है कितने सारी प्रोसीजर होती है, चेकिंग एंड ऑल, है ना, फिंगर प्रिंटिंग एंड बहुत सारी चीजें होती है ना, है ना। तो ये सब का ध्यान रखते हुए ताकि आपको लेट ना हो। और मैं एक और चीज आपको सजेस्ट करूंगी कि एक दिन पहले अगर मतलब 4th को एग्जाम है तो 3rd के शाम तक आप पहुंच जाए अपने सेंटर पे, ठीक है। सेंटर पे मतलब आप उस जगह पर पहुंच जाए, ठीक है, सेंटर के आसपास, और सेंटर जो जाकर विजिट भी कर ले कि भाई एग्जैक्टली कहाँ है, क्योंकि बेटा सेंटर्स ना बहुत ही वियर्ड प्लेसेस पे देता है, जो कि आपको उस दिन ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू ट्रैफिक एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कोशिश करना है पास में ही होटल या फिर जो भी स्टे करने का एरिया है वो ले, और एग्जाम सेंटर हमेशा 2 घंटे पहले पहुंचे, ओके बच्चों। तो ये चीज बिल्कुल श्योर करना कि लेट ना हो, ठीक है बेटा, क्योंकि लेट होती है तो वो जो है कभी भी आपको एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। अवॉइड हैविंग हैवी मील्स प्रायर टू द एग्जाम। बिल्कुल बेटा ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत सारा खाना खा लिया और पता चला एग्जाम सेंटर में ही नींद आ रही है। ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत कुछ खाना ही नहीं है, ये भी मत करना, पता चला आवाज आ रही है पेट से, है ना, भूख लग रही है, तो आपको बेटा कुछ खा के जाना है, लेकिन लाइट मतलब लाइट जो है ब्रेकफास्ट कर लेना और फिर जाना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनदर थिंग इज, हाँ जी, अब देखो बेटा अगर आपको जो है कोई भी ऐसी सिचुएशन है ना, अगर आप कोई भी मेडिकल कंडीशन में हो या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने मेडिसिन लेकर जा सकते हो। एंड फॉर गर्ल्स, आप अगर सैनिटरी प्रोडक्ट्स, आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड या फिर इट विल बी नीडेड, तो आप इजिली लेके जा सकते हो, आपको कोई भी मना नहीं करेगा, ठीक है बेटा। और स्कूल वगैरह पे डिपेंडेंट मत रहना कि दे विल प्रोवाइड यू, बिकॉज आपके पास अपनी खुद की चीज होनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं ले जाना है, बट मेडिसिन और सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो है यू कैन टेक इट विथ यू, ओके। अब देखो बिल्कुल अब हैवी ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनना है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि बच्चों उसको जो है आपको बिल्कुल वहीं पर सेंटर के पहले ही मतलब चेकिंग के वक्त ही खुलवा देंगे। और मुझे लगता है कि क्यों ही पहन के जाना है, क्योंकि बेटा वहाँ पर कोई भी ऐसा देखने वाला नहीं होता है, तो आप अपना जो है पहले से ही कुछ ऐसा लेकर जाना ही नहीं है कि जो कि आपके प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो एक्सेसिव ज्वेलरी जो है ये सब नहीं लेके जाना, एक्सेसरीज वगैरह, ओके। नाउ अब देखो बेटा, अटेम्प्ट ओनली इफ यू आर श्योर, अदरवाइज स्किप, ठीक है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि देखो क्वेश्चंस जो है कई बार ना अपन फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब हम ना ये करके रह जाते हैं, मतलब हम सोच लेते नहीं आज तो मैं सॉल्व करके रहूंगा या फिर करके रहूंगी ये वाला क्वेश्चन। नहीं बेटा, उस वक्त आपके पास इतना वक्त नहीं है जो टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास मतलब कि टाइम है तो आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा ट्राई करो, बट अगर नहीं बन रहा है तो स्किप दैट क्वेश्चन एंड मूव टू अनदर वन, ठीक है बेटा, यही करना है, ठीक है। नहीं तो आपके जो 180 मिनट्स हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा एक और चीज मैं बोलूंगी कि
आपको जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट वाइज कैसे आपको मतलब मैनेज करना है, ठीक है। बायोलॉजी को क्या करना है ना बेटा, 1 से सवा घंटे के अंदर आपको फिनिश कर लेना है। तो बाकी का जो आधा से ज्यादा वक्त बचेगा उसमें आप फिजिक्स और केमिस्ट्री इजीली सॉल्व कर पाओगे। और बेटा बायोलॉजी अगर आपकी ऑब्वियसली अच्छी होती है तो आप आराम से क्या कर सकते हो बच्चों, उसको जो है सॉल्व कर सकते हो उतनी देर में, मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट्स लगेंगे और आप इजिली उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप आपको इस प्रॉपर मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको हेल्प करा होगा इसने, ठीक है। तो बेटा अगर आपको अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन और आप जरूर अप्लाई करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करो इस वीडियो को। रीजन इज कि ये जो है आपके फ्रेंड्स और आपको सभी को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और एग्जाम तो बस यूं ही 1 दिन के बाद है, ठीक है बच्चा। तो मैं ऐसा कहूंगी ऑल द बेस्ट एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट कीप काम, स्ट्रेस फ्री रहो, अच्छी नींद लो, ठीक है। 1-2 दिन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ओके आप बोलोगे कि मैम टेंशन तो होगी, बिल्कुल होगी बच्चों, बट इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। अपने आप को मेडिटेट करो, काम योरसेल्फ, थोड़ा सा अच्छी चीजें सोचो कि अगर आपने वो एक MBBS की सीट ले ली तो क्या अमेजिंग फ्यूचर होगा, कितने प्राउड होंगे आपके पेरेंट्स। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो बेटा, पॉजिटिव सोचोगे तो होगा भी लाइफ में पॉजिटिव है, ठीक है। और हमारे आप यहाँ पर पेजेस को देख सकते हैं। हमारा पेज है ऑन इंस्टाग्राम दैट इज एज neet.iquanta, जहां पर अच्छे आपको कंटेंट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है आपको मिलते रहेंगे। सो यू कैन फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज दैट इज एज neet.iquanta। अनदर थिंग इज यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट, ओके। अगर आप iquanta नीट सर्च करते हो गूगल पे, you can easily get our website and you can see all the courses which we are providing, okay. And another thing, you are already on our YouTube channel, so if you are liking this video then please लाइक करके जाना बेटा। और दूसरी चीज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करी है इस वीडियो को तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। एंड अनदर थिंग, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा आती रहती है इस चैनल पर। तो बस कंटिन्यू फॉलोइंग एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप या आपके फ्रेंड्स कोई भी ऐसी गलतियां कर दे जिनकी वजह से उनके मार्क्स कम आए। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड आई होप यू ऑल आर गोना गेट दैट 1 MBBS सीट जो कि आप एस्पायर कर रहे हो अपने गोल के लिए। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है बच्चों, जरूर होकर रहेगा और वो आपको एक MBBS की सीट 100% मिलकर रहेगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू।